नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। मालदीव में भारत को मिली सबसे बड़ी जीत। भारत के सबसे करीबी देश मालदीव हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है भारत ने मालदीव का। मालदीव के माले में भारतीय उच्च आयोग पर हमले की साजिश रची जा रही थी। हिंद महासागर में स्थित मालदीव हमेशा भारत के समर्थक में रहा है। यही वजह है चीन लगातार कोशिश करता रहा है मालदीव पर पकड़ मजबूत कर सकने की। 2018 तक सरकार चीन समर्थक रही थी मालदीव में। वहीं 2018 से अब तक वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हमेशा भारत के करीबी रहे हैं। लेकिन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के जरिए हमेशा भारत के लिए कड़वाहट खोलता रहा है चीन। अब्दुल्ला यामीन के प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता अब्बास आदिल ने भारतीय उच्च आयोग में आग लगाने की अपील कर दी थी, लेकिन वहां के सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि भारत हमेशा सबसे पड़ोसी देश रहा है और भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। चीन की चाल फिर भी कामयाब नहीं हुई। अब्बास आदिल को भ्रष्टाचार के मामले में 11 साल की कैद सुनाई गई है। राहुल गांधी ने किया महापुरुषों की समाधि स्थलों का दौरा। राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कीर्तन में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस को बताया भारत की पहचान। मोदी ने कहा, साहिबजादों ने देश के लिए स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया है। इतिहासकारों को आईना दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा, इतिहास के नाम पर हमें गढ़े हुए नैरेटिव बताए गए हैं। साहिबजादे किसी से डरे नहीं, किसी के आगे नहीं झुके। औरंगजेब के आतंक से भी नहीं डरे साहिबजादे। बढ़े अगली खबर की तरफ तो लखनऊ में अपने आवास पर वीर बाल दिवस पर समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने कहा, साहिबजादों का बलिदान युगों युगों तक प्रेरणादायक का स्रोत रहेगा। अब खबर महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवादित स्थल से। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे का बयान। विवादित हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। सीमा विवाद पर नागपुर के विपक्ष का प्रदर्शन। नागपुर में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में बयान। कहा, महाराष्ट्र की इंच इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, हमें गर्दन झुकानी पड़े ऐसा कभी भी किसी के बाप में हिम्मत नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में आरोपी सीजान का पुलिस के सामने कबूलनामा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धर्म परिवर्तन के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस। सीजान खान ने पुलिस की पूछताछ में दी जानकारी। कहा, तुनिशा ने कुछ दिन पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी, मैंने ही बचाया था। सीजान ने कहा, तुनिशा की मां को भी दी थी सुसाइड की कोशिश की जानकारी, खास ध्यान रखने की दी थी सलाह। खुद पुलिस करेगी बयान की पड़ताल। तुनिशा की मां का बयान। कहा, सीजान ने मेरी बेटी से झांसे में लेकर बनाया था रिश्ता, पहले से ही उसकी लाइफ में कोई और था, उसका यूज करके ब्रेकअप कर लिया। अगली खबर बिहार से। बिहार के गया में 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 3 इंडियन और 1 म्यांमार का युवक मिला है। एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच में पाए गए पॉजिटिव चारों को बोधगया के होटल में आइसोलेट किया गया है। खबर आगरा से। आगरा में कोरोना पेशेंट मिलने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। जिले भर में सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश। आज सभी अस्पतालों की होगी मॉक ड्रिल। देश में कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार भी अलर्ट। विदेशों से आने वाले सभी पर्यटकों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। भारत के पिछले 26 घंटों में 196 केस सामने आए, जिनमें से 190 मरीज ठीक हुए। देश में अब करीब 3,500 केस सामने आ चुके हैं, जिनकी रिकवरी रेट 90% है। खबर चीन से। चीन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। अब तक 32 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो मरने वालों की संख्या 5,000 प्रतिदिन की हो गई है। अब खबर मौसम की। तो पहाड़ी इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान, तो मैदानी इलाकों में कोहरे और सर्द हवाओं से बढ़ाई ठंड। जगह जगह अलाव जलाते हुए दिखे लोग। सुबह घने कोहरे के चलते स्कूली बच्चों को हुई परेशानी। फोन टॉर्च और गाड़ियों की लाइट जलाकर पहुंचे स्कूल। ऐसी ही तरोताज़ा खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई पेशकश में हिंदी न्यूज़ 24 पर।